वेलकम बैक। नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका। वेलकम बैक। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इन्फो कैप्सूल चैनल पर। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है, बेसिकली वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि इसको कहा गया है। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्कीम चल रही है, काफ़ी पहले से चल रही है, ये काफ़ी हिट रही है स्कीम। और इससे काफ़ी जो स्ट्रीट वेंडर्स को अभी तक फ़ायदा हो चुका है। लगभग 2.5 लाख जो वेंडर्स इससे बेनिफिट ले चुके हैं। तो और इस जो स्कीम में अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस स्कीम को एक गरीबी उन्मूलन के साधन के तौर पे देखा जा रहा है। तो इस स्कीम से कुछ गवर्नमेंट कुछ ऐसे अपना जो थिंक टैंक को लेकर के कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही है, कुछ ऐसा विचार रख रही है जिससे कि ये योजना एक माइलस्टोन साबित हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि इस योजना के लिए गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, ऐसा क्या करने जा रही है जिससे कि लोगों के गरीबी उन्मूलन में उनका जो इस योजना का रोल जो है आ सकेगा। उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो जैसा कि एक पहला फैक्ट जो यहाँ पे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है, यानी कि जो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बेसिकली स्कीम है। और पीएम स्वनिधि से गरीबी उन्मूलन अभी का जो टॉपिक है हमारा, कि इससे गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार क्या योजना बनाने जा रही, क्या करने जा रही, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली ये इस योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो फेरी करके लोग बेचने वाले लोग होते हैं या पेपर हॉकर्स होते हैं, सब जो भी मतलब होते हैं इस तरह के लोग, उन्हें 10,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल दिया जा रहा है एज अ लोन। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के पीरियड में बहुत सारे लोगों की इनकम जो है वो जीरो हो गई थी। इधर भी जो इस तरह के लोग अपना कुछ बेच नहीं पा रहे थे, स्ट्रीट वेंडर्स कुछ अपना वेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई अपना सामान बेच नहीं पा रहा है, अखबार वगैरह लोग नहीं मंगा रहे थे। तो इस तरह से आप देखेंगे। बाकी तो इसके लिए क्या इनको फिर से मतलब रिकवर करने के लिए इस स्थिति से गवर्नमेंट इन्हें 10,000 रुपये का लोन दे रही है, एज ए वर्किंग कैपिटल लोन दे रही है। इससे अभी तक 25 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो है इस योजना के तहत लोन के लिए आगे आ चुके हैं। और इसका में कुल जो प्लान है इसके तहत कि ये जो योजना है वो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है। और इस डेटा का जो यूज, जो इस तरह से जो डेटा कलेक्ट हो रहा है बैंकों के पास या जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास, उसके तहत जो है उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाना है। तो अब इसमें बेसिकली एक जो सबसे प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो अभी तक स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ना ही इनके बारे में कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड डेटा है जिससे कि गवर्नमेंट उनके लिए कोई डायरेक्टली ऐसा काम कर सके जिससे कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे इवन कि एनएसएसओ और इकोनॉमिक सर्वे के पास भी ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई प्रॉपर की मतलब, या गवर्नमेंट के ऐसे ढांचे में कोई ऐसा कैटेगरी नहीं है जिससे कि इनको आइडेंटिफाई किया जा सके। फिर भी जो स्ट्रीट वेंडर्स को एनएसएसओ ने जो स्ट्रीट वेंडर्स को अपने उसमें कैटेगरी में इंक्लूड किया है वो है एंटरप्राइजेज विदाउट फिक्स प्रेमाइसेज, यानी कि ऐसे लोग जिनका स्थायी परिसर नहीं है, जिनका स्थायी दुकान नहीं है, यानी कि जो लोग घूम घूम के अपनी बिक्री करते हैं। और ये जो किसके तहत आते हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल इंटरप्राइजेज, और जिनमें एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि अनिगमित गैर कृषि उद्यम जो संघ निर्माण के अलावा जो गतिविधियों में जो रिलेटेड हैं। ये जो 67-68 राउंड रिपोर्ट में पब्लिश किया गया था 2011-12 में एनएसएसओ में, उसमें इनको इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर डेटा नहीं है क्योंकि इनके बारे में, इसलिए गवर्नमेंट अभी बिल्कुल एक प्रिसाइज प्लान नहीं कर सकती है कि इनके लिए कैसे काम किया जाए, जिससे कि इनको कहाँ से इनको हम चीज़ों को बेनिफिट दे सकते हैं, किस स्कीम के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसका भी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर डेटा ना होने के कारण अभी इनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा प्रॉपर। तो एक इनसे रिलेटेड एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक इस तरह का वो किया था, एनालिसिस की थी एनएसएसओ के डेटा पे। तो इसके आधार पर इन्होंने पाया कि लगभग आप देख रहे हैं 2 लाख महिलाएं, 21,500 बच्चे और लगभग 12 लाख
हाउस होल्ड, यानी कि 1.18, यानी कि इसको आप 12 के राउंड फिगर में ले सकते हैं, 12 लाख के राउंड फिगर में 12 लाख जो घर हैं वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। जो लोग स्ट्रीट वेंडिंग की एक्टिविटी है, यानी कि घूम घूम करके जो बेचने की एक एक्टिविटी है, या कोई सर्विस जैसे कि आप देखते हैं हॉकर वगैरह जो लोग काम करते हैं, तो ये सारे इस तरह के जो लोग हैं इसमें इतने 12 लाख घर लगभग और 21,500 बच्चे और लगभग 2 लाख महिलाएं जो है इसमें शामिल हैं। और इसके लिए जो एक जो एक्टिवली जो काम करने वाला जो संगठन है ये, क्योंकि पिछले कई मतलब 1.5-2 दशक से ये स्ट्रीट वेंडिंग का जो है काफ़ी रिसर्च का विषय रहा है मीडिया में, क्योंकि इस तरह ये जो लोग हैं, इस तरह के काफ़ी लोग हैं जो इस एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई हमारे पास स्कीम नहीं, कोई प्लान नहीं था जिससे कि हम इनको बेनिफिट पहुंचा सकते। और जो काफ़ी अधिकतर लोग इससे जो जुड़े हुए हैं वो गरीब और उस तरह से जुड़े हुए हैं जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। तो इसके लिए जो काम करने वाला एक संगठन है उसका नाम है नेशनल अलायंस फॉर स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, ठीक, तो NASBI कहा जाता है, NASBI, ठीक है। ये फोरमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में। ऐसा नहीं कि इस तरह की समस्या और देशों में भी नहीं, अमेरिका में भी इस तरह की समस्या, वहाँ पे भी एक इस तरह का देख रहे हैं स्ट्रीट वेंडर प्रोजेक्ट जो है इन लोगों ने चलाया था। न्यूयॉर्क में एक नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अर्बन जस्टिस सेंटर, तो वहाँ पे भी अकेले आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी में ही 20,000 से ज़्यादा केवल हॉकर्स हैं जो फेरी लगा करके अपना जो आजीविका जो चलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है इनके लिए, बेसिकली गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि इनका जो डेटा है ये जो भी इनसे रिलेटेड, तो इनका आप सभी लोग जानते हैं कि इन सभी लोगों का जो अकाउंट है, लोगों का अकाउंट जो बैंकों में खुल चुके हैं, ठीक है। तो इनको जो ये लोन जो 10,000 रुपये का जो वर्किंग कैपिटल का लोन है, तो इसके थ्रू इनका डेटा बैंक के पास आएगा जब ये लोन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, या अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इसके थ्रू कोई इनको जो सामाजिक सहायता मिल रही होगी, सरकारी सहायता मिल रही होगी, तो इसके थ्रू सोशल प्रोफाइलिंग की जाएगी। और इस सोशल प्रोफाइलिंग के बाद हर कमिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके थ्रू इनको कनेक्ट किया जाएगा और फिर देखा जाएगा, उनकी मैपिंग की जाएगी बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं और कौन कौन से लोग जो है उस स्कीम का बेनिफिट पा रहे हैं, कौन से ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है, तो उस हिसाब से उनकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, तय की जाएगी। और फिर उन्हें डायरेक्टली जो स्किल से रिलेटेड या और भी जो एजुकेशन, हेल्थ या और तरह तरह से रिलेटेड जो स्कीम्स आ रही हैं वो गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड कर सकेगी। तो इस तरह का गवर्नमेंट का प्लान है, ठीक है। प्लान अच्छा है अगर इम्प्लीमेंट हो सके तो, ठीक है। तो इसलिए जो ये जो एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो गवर्नमेंट जो सोच रही है वो बहुत अच्छा सोच रही है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो गरीबी को हटाने में काफ़ी हद तक सफलता मिल सकेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही इस योजना के बारे में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि इस तरह के वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें, ठीक है। और इसका जो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।